हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। गाइस, हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे यस बैंक लिमिटेड एक नया इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है 9.99% की स्टेक के साथ। तो सबसे पहले हम लोग आज के दिन के सिचुएशंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कैसी सिचुएशन रही आज की। अगर हम बात करें 1 दिसंबर 2020 की, तो 15.40 की ओपन प्राइस के बाद 15.05 का लो बनाता है और 15.40 का हाई बनाता है। अगर आप देखें तो इसका जो आज का ओपन प्राइस है, आज के दिन का अपर सर्किट भी था। लोअर सर्किट हालांकि 14.00 का लगा था। 52 वीक लो 5.65 है और 87.30 का 52 वीक हाई है। 384.2 मिलियन यानी 30 एक सेकेंड, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 38 करोड़ 42 लाख 56,021, इतनी सारी क्वांटिटीज ट्रेड होती हैं एनएससी के ऊपर। बीएससी के ऊपर अगर आप डेटा देखेंगे तो 3 करोड़ 2 लाख 2 लाख 8 नहीं 30 करोड़ और 1 मिनट प्लीज, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, हाँ 3 करोड़ 28,431, इतनी सारी क्वांटिटीज बीएससी के ऊपर ट्रेड होती हैं। अब बात करते हैं मार्केट कैप की, तो 38,534.45 करोड़ मार्केट कैप है। अब 36.71% की डिलीवरी यहाँ दिखाया जा रहा है। और वहीं हम एनएससी पे बात करें तो एनएससी के ऊपर 71.87 यानी 72% की लगभग डिलीवरी उठाई गई है। 38,584.56 करोड़ की मार्केट कैप। अब बात करते हैं सीधे न्यूज़ की। तो न्यूज़ क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं यस बैंक टू इन्वेस्ट 9.99% इन SOHUM एंड अपकमिंग NUE। यहाँ पे हम लोग आगे जानेंगे, उससे पहले NUE का क्या मतलब है इसको हम समझते हैं। देखिए, NUE का फुल फॉर्म होता है न्यू अम्ब्रेला एंटिटी। न्यू अम्ब्रेला एंटिटी क्या है? न्यू अम्ब्रेला एंटिटी एक तरीके की कंपनी होगी, एक तरीके की कंपनी होगी इंडिया के अंदर, जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में रहेगी और इसको सेटअप किया जाएगा ताकि ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम को इंडिया में बढ़ावा दे सके। और इस तरीके की कोई भी एंटिटी जो होगी उसको शुरू करने के लिए, फंक्शन करने के लिए कम से कम 300 करोड़ रुपीस का बंदोबस्त करना पड़ेगा स्टार्ट करने के लिए प्रोसेस। और इसको रूल कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की तरफ से। ये एक नया कदम था, एक नई नई इनिशिएटिव है जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम को इंडिया के अंदर बूस्ट करे, ठीक है, रोबूस्ट बनाए। अब यहाँ पे देखिए, NUE का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि न्यू अम्ब्रेला एंटिटी क्या इसका मकसद है, आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ पे एक कंपनी है सोहम भारत डिजिटल पेमेंट, जैसा कि आपको यहाँ पे मैं मार्क करके दिखा देता हूँ। आप देखें तो थोड़ा छोटा छोटा लिखा है सोहम भारत डिजिटल पेमेंट। सोहम भारत डिजिटल पेमेंट ये कंपनी है, एक नई एंटिटी है, एक नई एंटिटी है। और ये NUE के प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए, या यूँ समझिए कि ये NUE यानी न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के लाइसेंस को पाने के लिए ये कंपनी शुरुआत कर चुकी है आरबीआई से लाइसेंस पाने के लिए, ठीक है। और लाइसेंस जल्द ही इसको मिल सकता है। तो यहाँ पे अपडेट क्या है, यहाँ पे यस बैंक का क्या रोल है? यस बैंक का रोल ये है कि यस बैंक इस जो न्यू एंटिटी है यानी सोहम भारत डिजिटल पेमेंट, जैसा कि आप यहाँ हाईलाइटेड पार्ट में देख पा रहे होंगे, ये वाले पार्ट में आप देखें तो, ठीक है। तो इस एंटिटी में 9.99% स्टेक इन्वेस्टमेंट करने वाला है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने वाला है यस बैंक। तो आपको पता होना चाहिए कि किस में इन्वेस्टमेंट करने वाला है, सोहम भारत डिजिटल पेमेंट में या फिर उसकी जो न्यू अम्ब्रेला एंटिटी जो स्टार्टिंग होने वाली है, जिसके लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है वो, उसमें। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिए, सोहम भारत डिजिटल पेमेंट के NUE यानी न्यू अम्ब्रेला एंटिटी वाले पार्ट में 9.99% स्टेक जो है इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने वाला है कौन? यस बैंक लिमिटेड। ओके, तो यहाँ पे की फोकस क्या होगा इसका, इसका की ऑब्जेक्टिव क्या होगा, राइट। एक मिनट स्क्रॉल करते हैं हम लोग नीचे की तरफ।
ओके, तो अब यहाँ पे जो मेंशन किया गया उसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसका की फोकस होगा कि ये इनोवेशन को एक्सेलरेट करे, यानी बढ़ावा दे नई चीज़ों को डेवलप करने में, और इंक्लूजन और डिजिटल पेनिट्रेशन इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर जो डिजिटल पेनिट्रेशन है उसको बहुत ही फास्ट करे, रोबुस्ट बनाए, चुस्त दुरुस्त बनाए। और यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, सो हम भारत डिजिटल पेमेंट जो है ये एक नवीन सूर्या ये सेटअप करी गई है कुछ लोगों के थ्रू। पहले मेंबर का नाम मैं आपसे ले रहा हूँ, नवीन सूर्या, जो कि एक चेयरमैन है एमिरेटस ऑफ पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई। ठीक, इसके अलावा फॉर्मर एमडी जिनका नाम है इज कैश ITZ, इनका नाम थोड़ा डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करना। इसके अलावा विश्वास पटेल, ये तीनों लोगों के थ्रू ये सेटअप करी गई एक नई एंटिटी है जो कि न्यू अम्ब्रेला एंटिटी को के लाइसेंस को पाने के लिए आरबीआई के पास अपील कर रही है, जिसके अंदर 9.99% स्टेक, इक्विटी स्टेक यस बैंक इन्वेस्ट करने वाला है। अच्छा, यहाँ पे SUM सो हम भारत डिजिटल पेमेंट ने ये भी डिक्लेयर किया है कि इन्फीबीम एवेन्यू, जी हाँ, इन्फीबीम एवेन्यू ये एक अलग एंटिटी है जिसने 33.33% का स्टेक ऑलरेडी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। सो हम भारत डिजिटल पेमेंट के अंदर न्यू अम्ब्रेला एंटिटी तो अभी शुरू नहीं हुई है, जैसे ही उसके लाइसेंस मिल जाते हैं आरबीआई की तरफ से अप्रूव हो जाता है तो उसमें 9.99% यस बैंक का इन्वेस्टमेंट होगा। जैसा कि आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, आरबीआई एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगस्त के महीने में एक कुछ गाइडलाइंस रिलीज़ करी थी जो नई एंटिटीज़ होंगी, अम्ब्रेला एंटिटीज़, न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज़ उनके लिए, ताकि रिटेल पेमेंट सिस्टम को इनक्रेज किया जा सके, पान इंडिया को बढ़ाया जा सके। पान को हम लोग पैन इंडिया भी बोलते हैं कहीं कहीं, या कुछ लोग पान इंडिया भी बोलते हैं, वैसे पैन इंडिया इज़ करेक्ट। NUE जो है बिल्कुल सिमिलर होगा NPCI के। NPCI मतलब नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके सिमिलर होगा, याद रखें सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारे वेरियस रिपोर्ट्स के मुताबिक जो अभी की डेट में जो डिजिटल पेमेंट के जो मोड्स हैं, जैसे कि हम लोग डिजिटल पेमेंट का मोड्स नहीं, बेसिकली हम लोग मीडियम्स बोल सकते, जैसे कि पेमेंट है, पेटीएम है, टाटा ग्रुप है, जियो पेमेंट्स है और SBI, ये बहुत सारे ऐसे जो अभी के डेट में जो ऑलरेडी सेटअप एंटिटीज़ हैं, ये भी आने वाले टाइम में NUE के लाइसेंस को एक्वायर करने के लिए आरबीआई के पास अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको अपडेट कर पा रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको नोटिस करनी चाहिए वो ये है, यस बैंक इज़ द फर्स्ट बैंक, ये एक पहला ऐसा बैंक है जो बहुत सारी डिजिटल इनोवेटिव और पार्टनरशिप फिनटेक्स के साथ के लिए जाना जाता है, और ये फर्स्ट बैंक है जो NUE यानी न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। ऐसा कोई अभी तक बैंक नहीं है जो इसने यानी NUE के अंदर स्टार्टअप किया हो। तो NUE के अंदर पहला इन्वेस्टमेंट यस बैंक की तरफ से स्टार्ट हो रहा है। आपको पता है यस बैंक एक समय पे जब हीरो था अपने टाइम में, तो डिजिटल पेमेंट के लिए ही जाना जाता था, टेक्नोलॉजी के साथ में चलता है ये बैंक। तो अगर ये चल गया तो फिर समझ लीजिए चल जाएगा, जादू चल जाएगा इस बैंक का। तो एक यही है, एक नई रणनीति है, एक नया निवेश के साथ। और आपको पता है आज के दिन पूरा यूसी लगा रहा पूरे टाइम, बीच में थोड़ा सा ब्रेक हुआ था यूसी, लेकिन फिर यूसी को कंटिन्यू कर लिया। So this is all. I hope you like this analysis, this information. This is very important for you to know if you are an investor in Yes Bank or if you are trader in Yes Bank. Okay. And in last, I would like to update a few things, and that is that if anybody is interested to open Demat account or trading account, follow the link given in description box of this video. You can open your account in Upstock. Upstock is a very good platform. It's a very smooth. It charges you very least, and that's all. And if you are new to finance market, don't forget to hit the subscribe button, and also make sure to press the bell icon to get notifications properly. Alright guys, see you in next time, next video.
टेक केयर।